तो मेडिटेशन को लेकर बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे दोस्तों के। 2 वीडियोज़ तो हम अपलोड कर चुके हैं। जिसका नाम है शायद लंबी यात्रा। तो लंबी यात्रा पार्ट 1, लंबी यात्रा पार्ट 2, लेकिन उसके बाद मेरे एक मित्र ने एक सवाल भेजा है कि इस पर भी वीडियो बनाना है। तो किसी को ध्यान में नीला प्रकाश दिखने लगा, आँखें बंद करके भी और आँखें खोल के भी नीला प्रकाश। तो वो बहुत ज़्यादा मेडिटेशन वाले हैं, बहुत डिस्टर्ब्ड हुए और डॉक्टर के पास गए कि मेरी आँखें तो नहीं खराब हो रही, आँखें तो ठीक थी और कोई डिसऑर्डर भी नहीं निकला। तो ये था सवाल कि वो नीला प्रकाश क्या है? तो यार ये नीला प्रकाश बुद्धिज़्म में बहुत अच्छा माना जाता है और कि ये जो जिसको थर्ड आई बोलते हैं, ये वाला एरिया शायद पीनियल ग्लैंड वाला एरिया है, अतीन्द्रिय शक्ति वाला। तो यहाँ की शक्ति जिसकी जाग गई, अच्छी वाली शक्ति, तो उसको कि ये नीला प्रकाश दिखता है। तो ये डिसऑर्डर नहीं है, लेकिन ये भी नहीं कि वो दिखना ही चाहिए। हो सकता है कि कुछ दिन बाद ना दिखे, लेकिन दिख जाए किसी को, नीला प्रकाश हो, किसी और प्रकार का भी हो सकता है, लेकिन नीले प्रकाश को बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसका मतलब आपकी काफ़ी अ, गहरी यात्रा है। ध्यान में मतलब आप काफ़ी आगे जा सकते हो। तो एक तो ये और कुल मिला के बात ये है कि बहुत प्रकार के एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं इस यात्रा में और हर एक का अलग होगा। हर एक के शरीर का इतिहास अलग है। इसी जन्म का और इससे पहले जन्मों का बुद्धिज़्म में तो ये कहते हैं ना पता नहीं जन्म-जन्म की यात्रा है। यार मैं भी मानता हूँ क्योंकि इसी इसी जन्म यहीं से शुरू हुआ, ये बात कन्विंसिंग लगती नहीं। कि कहते हैं ना आत्मा तो अजर अमर है, तो अजर अमर है तो उसने ये शरीर तो किया ना धारण। हम अभी आए कहाँ से? आत्मा अजर अमर है, लेकिन वो शरीर धारण करती है। और तब ये बातें एक्सप्लेन की जा सकती हैं कि कुछ तैयारी पहले कर ली हमने। तो इसलिए हर एक अलग-अलग स्टेज में है और इसलिए अलग-अलग एक्सपीरियंसेस होंगे। कुछ-कुछ एक्सपीरियंसेस बहुत स्कैरी हो सकते हैं, तो घबराना बिल्कुल नहीं। तो मैं तो वही कभी डॉक्टर के पास नहीं गया। वैसे मेरी सलाह है कि कोई अच्छा डॉक्टर जिस पे पूरा विश्वास है आपका, तो जैसे यही केस था ये नीली लाइट वाला, तो इन्होंने अपनी आँखें आईसाइट चेक करवाया तो ये अच्छी बात है क्योंकि मन में रहता है ना, कुछ हो तो नहीं गया? तो डॉक्टर ने बोला आपको कुछ नहीं हुआ, तो चलो उधर से कन्विंस्ड हो गए। अब इसका दूसरा किसी बहुत एडवांस्ड बुद्धिस्ट किसी स्कॉलर से या मेडिटेटर से अगर सलाह ली जाए ऐसे मामले में, तो वो शायद ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं। तो भई मेरे तो बहुत स्केरी अनुभव रहे और मेरे साथी सब घबरा गए, ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस हुए। लेकिन मैंने कहा भई नहीं जब तक मैं हाँ ना बोलूँ किसी डॉक्टर को मत बुलाना। तो ये बात है अभी ढाई 3 साल पहले की, एक दिन शाम को अचानक मुझे वीकनेस महसूस हुई शरीर में और शरीर बहुत भारी महसूस होने लगा और मुझे लगा मुझे बाथरूम जाना है। बड़ी मुश्किल से पहुँचा बाथरूम और वहाँ उल्टी हुई और उसमें निकला ब्लड। अब वो ब्लड ही था कि ब्लड के रंग का कुछ और था, लेकिन बहुत ज़्यादा उसका वॉल्यूम मतलब 1 किलो से तो कम नहीं रहा होगा और स्टूल में भी वही वो उसी रंग का। तो और मैं बहुत वीक पड़ गया। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने को साफ किया, हाथ-वूथ धोए और बड़ी मुश्किल से थोड़ा खड़ा भी हुआ, फिर मैंने आवाज़ लगाई बहुत ज़ोर से। तो 3 टीचर्स थे, तीनों मेल थे। वो अच्छा भी रहा मेरे लिए। तो क्योंकि वो मैं
पूरे होश में नहीं था और बाथरूम में था। तो उन्होंने मुझे उठाया और सीढ़ियों से ऊपर, मेरा कमरा फर्स्ट फ्लोर में है। रास्ते में मैं 2-3 बार बेहोश हुआ। 1-2 सेकंड के लिए, वो भी मैंने नोटिस किया कि मैं बीच-बीच में शायद बेहोश हो रहा हूँ। सर्दियों का टाइम था, तो किसी तरीके से दोस्तों ने मेरे को मतलब बेड ठीक-ठाक किया, मेरे को लिटाया और मेरे को ये हॉट वाटर बॉटल दे दिया, क्योंकि मेरे पैर बहुत ठंडे हो चुके थे। और हालाँकि वो ब्लड मैंने काफ़ी हद तक तो पानी डाल दिया था, पर वो कोने को अब वहाँ उतना उजाला था नहीं, तो उस समय शायद बिजली भी नहीं थी ज़्यादा, तो शाम का थोड़ा-थोड़ा उजाला था। बाद में बिजली आ गई तो उन्होंने देखा कि कॉर्नर्स में बाथरूम के वो जमा है, तो बहुत ज़्यादा फिर उनका ये तो खून है। तो मुझे तो पता नहीं चला, उन्होंने कई जगह फ़ोन कर दिया सुबह तक कि ऐसा-ऐसा हुआ गुरुजी को, अब क्या करें? सबने सलाह दी कि डॉक्टर को बुलाओ, तो सुबह तक मैं 90% तो ठीक हो गया था। सुबह आए पूछने क्या हाल है? मैंने कहा थोड़ा-थोड़ा सिर हल्का-सा हो गया, हल्का जैसे दर्द हो, सर दर्द हो, लेकिन और कुछ नहीं है। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि डॉक्टर को तो बुलाना पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल नहीं। फिर वो पीछे पड़ गए कि नहीं, डॉक्टर को तो बुलाना चाहिए। तो मैंने कहा भई ऐसे डॉक्टर को बुलाओ जो काफ़ी डीप मेडिटेटर भी हो, बहुत गहरा साधक हो, और डॉक्टर भी है जिसको ये पता हो कि क्या ऐसी चीज़ें साधना से भी हो सकती हैं क्या? साधना से भी कोई इसका कोई लिंक हो सकता है क्या? जो डॉक्टर ये भी जानता हो उसको बुला लो। अब ऐसा डॉक्टर कहाँ मिलने वाला था? सब चुप हो गए। मैंने कहा तुम यार 2-3 दिन में देखो मैं ठीक होने वाला हूँ बिल्कुल। तीसरे दिन तक मैं 100% ठीक हो गया। दूसरे दिन भी हल्का-हल्का रहा, तीसरे दिन और एकदम लाइट, मुझे लगा कि गंद निकल गया बहुत सारा। तो मेरी इंटरप्रिटेशन ये थी, इन लोगों ने बोला आप घबराए क्यों नहीं? मैंने कहा भई मैं घबराया इसलिए नहीं कि मुझे एक तो विश्वास था, ये जो भी निकल रहा है, ये गंदगी है, और इसमें जो ये लाल रंग है जिससे आप घबराए, वैसे मैं उल्टी करता, कोई दूसरा रंग होता तो आपने नहीं घबराना था। अब ये खून का रंग है इसमें इसलिए आप घबराए। तो मैंने कहा ऐसा हो सकता है कि कहीं कोई नॉट था, हो सकता है इंटेस्टाइन में कहीं कोई नॉट था और वो पिघल गया या फूट गया कह लो। ज़्यादा फ़ोकसिंग से, ज़्यादा मेडिटेशन से वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ रहा होगा। जैसे कोई फोड़ा है, पकता है, उसके बाद फूटता है, ऐसा ही वो भी रहा हो, और खून की नसें उसके अंदर रही हों, उसमें से पास हो रही हों, तो वो नसें फ्रैक्चर हुई होंगी थोड़ा, तो वहाँ से खून निकला होगा। मैंने कहा मेरी इंटरप्रिटेशन ये है, ये गंद निकला, मैं और लाइट हो गया। तो अब मैं ये नहीं कहता कि आपको ऐसा हो जाए तो आप किसी के पास मत जाना, लेकिन अब डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर को तो कभी नहीं बोलेगा, अगर उसको पता नहीं है, तो उसके दिमाग में आएगा भी नहीं कि ये लिंक हो सकता है कोई मेडिटेशन से। ध्यान ही वाले जो लोग हैं, वो भी डर सकते हैं कि जी हमने तो सुना नहीं ऐसा, ये तो कुछ और होगा। और तो एक ये भी हो सकता है। एक मैंने पिछले 2 वीडियोज़ में से एक में मैंने ये भी बोला कि मेमोरी चली जाए, हालाँकि वो मेरा मेडिटेशन से नहीं हुआ था, मेडिटेशन मैंने सीखा भी नहीं था। मेरे जो डीपेस्ट एक्सपीरियंसेस हैं दरअसल वो मेडिटेशन सीखने से पहले मुझे हो चुके थे। पर कौन जाने मेडिटेशन के बाद भी किसी को हो जाए और वो सोचे कि अब क्या करें? ये मेमोरी लॉस, मेमोरी चली जाए कुछ देर के लिए। आप ठीक-ठाक हैं, मेमोरी खत्म हो गई, घबराना नहीं चाहिए, और वो बहुत बढ़िया स्टेट है। भाई ध्यान में हम वही तो करते हैं कोशिश कि ये बक-बक खत्म हो जाए दिमाग की। अब दिमाग की बक-बक तो दूर रहा, बक-बक वो जिस मटीरियल से करता था, मेमोरी से वही खत्म हो गई, खाली हो गया दिमाग, तो और क्या चाहिए? अब वो हमेशा खाली रहेगा, ऐसा नहीं है। थोड़ी देर में फिर वो, थोड़ी देर मतलब 5 मिनट, 10 मिनट तक स्तब्ध आप रह गए तो समाधि हुई एक तरह की ना, पॉज़िटिवली लें उसको तो। तो कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस हो जाए, घबराना नहीं चाहिए। ये जो नीली नीली लाइट वाला एक्सपीरियंस है, ये एक ल्यूसिड ड्रीमर का भी है। बहुत एडवांस्ड एक ल्यूसिड ड्रीमर हैं,
मेरे ख़्याल से रॉबर्ट वैगनर, वो बताते हैं कि एक रात ऐसा हुआ, पूरी रात मैं जागा था, मतलब बीच की स्टेट में था, योग निद्रा टाइप स्टेट में, कि जागा भी था और थोड़ा सोया भी था और कोई कंटेंट नहीं, कोई सपना नहीं, केवल नीली लाइट। रात भर मुझे नीली लाइट दिखती रही। तो मेरे ख़्याल से वो भी इसी बात का संकेत है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड लूसिड ड्रीमर है, लूसिड ड्रीम में भी ध्यान करता है। तो उसकी स्टेट ऐसी होगी कि उसका जो पीनियल ग्लैंड है, बहुत डेवलप्ड हो गया। और तो इसलिए घबराना नहीं, कोई भी अनुभव हो जाए ध्यान में, उसको समय दो थोड़ा, उसको समय दो, अति मत करो। एक कमेंट किसी ने शायद मेरे शरीर को देख के, कि बहुत ज़्यादा जो ध्यान करते हैं तो उनका डाइजेशन खराब हो जाता है और उनका शरीर बहुत पतला पड़ जाता है, ऐसा कुछ कमेंट था। तो भई मेरे शरीर को देख के मत जज करो, मैं तो ज़िंदा हूँ, ये मिरेकल है बहुत बड़ा। मेरे को तो घोषित कर दिया था डॉक्टरों ने 3 महीने में मर जाएगा, मैंने वो कहानी बताई थी एक वीडियो में। एक ज्योतिषी ने भी मुझे बोला, ज्योतिष पे इतना विश्वास मेरा है नहीं, पर उसने कुछ-कुछ बातें सच्ची बता दी और उसने बोला कि आप ज़िंदा कैसे हो? मैंने कहा क्या मतलब? कि आपको तो बहुत पहले मर जाना चाहिए था, ये ऐसा लिखा है आपकी लाइन में। मैंने कहा यार लाइन में लिखा है क्या मतलब? मैं तो हूँ ज़िंदा। तो उसने कहा कि आपने कोई ज़िद की, मतलब आपने कोई बहुत ज़्यादा अननेचुरल एक तरीके से चीज़ की अपने साथ, मतलब नेचर आपको जिधर ले जाना चाहती थी, आप उसके खिलाफ चले, लेकिन अच्छी दिशा में, और बाद में तब नेचर ने भी बोला कि चलो, ये इतना ज़िद्दी है तो इसको थोड़ा और ज़िंदा रखो। तो मैंने कहा अच्छा। तो कुल मिला के ये कि किसी भी प्रकार का अनुभव हो सकता है और उससे विचलित नहीं होना, आगे बढ़ते जाइए, जो होगा। अब मैं तो भई इसलिए नहीं डरता कि मृत्यु आएगी ना ज़्यादा से ज़्यादा, तो एक दिन तो वैसे भी आएगी, डरने की क्या बात है? मृत्यु को आना होगा तो आएगी। अब कुछ डिसऑर्डर हो जाए, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दो। खतरा ये है कि अगर आपका डॉक्टर ऐसा है कि उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो कोई ना कोई बीमारी बता ही देगा। फिर आपको दवाइयाँ देनी शुरू कर देगा। फिर वो डलनेस आएगी, मतलब आपकी जो इंटेंसिटी है ध्यान की, वो थोड़ा डल हो जाएगी। तो हाँ, मैं बोल रहा था कि ये बहुत ज़्यादा ध्यान करने से पतला हो जाता है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आदमी कमज़ोर हो जाता है, अगर बैलेंस नहीं है तब। बैलेंस नहीं है तब। मैं भी बैलेंस नहीं था वैसे, बीमारी से तो मैं ठीक हुआ, पर जब से मैंने ध्यान सीखा, मैं कुछ खान-पान की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता था, ना एक्सरसाइज़ की तरफ, और मेरी परिभाषा ऐसे बन गई थी कि बैठ के होता है ध्यान। तो इस अर्थ में तो ये कमेंट जिस भाई ने किया ठीक ही किया, कि अगर आप बैठने वाले मेडिटेशन को ही ध्यान मानते हो, तो ये खतरा हो सकता है और अति कर लो। मैंने भी अति की, और खान-पान का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है, ब्रह्मचर्य का ध्यान रखना ज़रूरी है। अ, तब कोई ऐसा खतरा नहीं होगा। वैसे अभी मेरा शरीर काफ़ी ठीक है, 70 साल के हिसाब से मैं किसी भी पेड़ पे चढ़ सकता हूँ, और ऐसा वीक नहीं हूँ जितना मैं दिखता हूँ, इतना वीक मैं हूँ नहीं, बल्कि अंदर से मुझे लगता है कि मैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा हूँ पहले से। मेरी आँखें पिछले 20 सालों में काफ़ी ठीक हो गई हैं। पहले मैं इतना दूर देख के तब पढ़ पाता था, अभी मेरी आँखें नॉर्मल हो गई। मुझे उल्टा उल्टा हो रहा है ना, लोगों की आँखें कमज़ोर होती हैं, मेरी आँखें तेज़ हो रही हैं। तो मेडिटेशन से आपका जो शरीर है वो धीरे, धीरे, धीरे स्ट्रॉन्ग होता जाता है। अति मत कीजिए, और एक्सरसाइज़ ज़रूर करनी है, केवल बैठ के नहीं ध्यान, उसको पूरी ज़िंदगी में फैलाना है। जो-जो काम आप करते हो पूरे दिन, उस सब को मेडिटेशन बनाओ, तब कोई खतरा कभी होगा नहीं।